ये तो लगन होती है, बस जिसकी लग जाए फिर लग ही जाए। जी हाँ दोस्तों, लगन एक ऐसी चीज़ होती है जिसको किसी की लग जाए, बस लग ही जाए। तो लगी है लगन मुझे आपको ये शेयर करने में कि अच्छे वक्ता कैसे बने। बस अभी मुझे ध्यान आ गया, आया ऐसे कि कल का जो एपिसोड 5 था, वो मैंने कल रात को 11:05 पर उसकी रिकॉर्डिंग शुरू की थी और उसको अपलोड करते करते 12 साढ़े 12 बज चुके थे। उसके बाद भी लेटे लेटे मेरा मन करता था कि मैं अगला एपिसोड बना लूं। ये है लगन की बात। और करीब करीब 2 बजे तक मैं रात के सोचता रहा कि अगला एपिसोड चलो मैं कल बनाऊंगा, और इसी विषय में सोचता रहा कि मतलब मुझे ये जो काम मैंने लिया है, एक एक पूरी की पूरी जो सीरीज़ मैंने होली पर शुरू की है कि एक अच्छे वक्ता कैसे बने, इसको पूरा करके ही छोड़ूंगा। तो ये होती है लगन। तो दोस्तों, थैंक यू सो मच एंड यू आर मोस्ट वेलकम ऑन मुख्तियार सिंह करनावल, अलवर, राजस्थान यूट्यूब चैनल। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे और खैरियत से होंगे। तारीख की बात करें तो आज 24 मार्च सन 2022 है, गुरुवार है, और मैं हूँ आपका चाहीता दोस्त मुख्तियार सिंह करनावल, अलवर, राजस्थान। और आज हम जो हमारी सीरीज़ हमने स्टार्ट की हुई है कि एक अच्छे वक्ता कैसे बने, उसका एपिसोड 6 यानी कि छठा एपिसोड बना रहे हैं। यह भी दोस्तों एक खुशी की बात है। कई बार हम किसी काम को शुरू तो कर देते हैं, लेकिन फिर उसे अधूरा ही छोड़ देते हैं, पूरा नहीं करते। और अभी मुश्किल से 1 वीक ही हुआ है। पिछले गुरुवार को हमने शुरुआत करी थी, आज गुरुवार है। तो 2 दिन मैं बाहर रहा, आई वॉज आउट ऑफ स्टेशन, दैट्स वाई आई कुडंट मेक द नेक्स्ट एपिसोड्स। लेकिन अभी जैसे मैं घर पर हूँ तो मैं बना रहा हूँ। आज छठा एपिसोड है, ये खुशी की बात है। और मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि वाहिगुरु की कृपा रहेगी तो ये जो सीरीज हमने उठाई है, डेफिनेटली ये इस पर पूरा काम होगा और कम से कम बहुत लंबे कई एपिसोड्स बनेंगे। अभी तक मुझे पता नहीं है, लेकिन अगर मैं एक थोड़ा सा आइडिया लगाऊं तो दिमाग ये कहता है कि 100 एपिसोड्स तो कम से कम बन जाएंगे, क्योंकि इतना कुछ इस पर कहने के लिए है। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं, हियर वी गो। लेकिन उसके साथ साथ एक रिक्वेस्ट और आपसे, यदि आपको ये सीरीज पसंद आ रही हो और अगर आप इसको फॉलो कर रहे हो तो प्लीज़ मुख्तियार सिंह करनावल, अलवर, राजस्थान यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा, लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा और अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। तो दोस्तों, मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले चलता हूँ कि एक अच्छे वक्ता कैसे बने, और उसके बाद फिर अच्छे मंच संचालक कैसे बने, और अच्छे वक्ता से पहले एक सामान्य बोलचाल में हम कैसे इंसान बने, हम एक ओरेटर कैसे बने, हम पब्लिक स्पीकिंग अच्छी कैसे करें। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा काम है, छोटा काम नहीं है, और बहुत ज़्यादा अनुभव की ज़रूरत होती है इसके लिए। लेकिन फिर भी जो काम अगर हम उठा लेते हैं तो पूरा भी होता है, और उस पर हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। तो मैं थोड़ा आपको एपिसोड 1 की तरफ ले जाऊंगा, और क्योंकि आज छठा एपिसोड है तो हम थोड़ा पीछे देखें कि हमने क्या काम किया है। मैंने नोट कर रखा है
क्योंकि एपिसोड 1 में हमने क्या बातें करी अब मुझे ध्यान नहीं। जी हाँ दोस्तों, तो एपिसोड 1 के अंदर हमने कई जो महान और अच्छे वक्ता हैं हमने उनकी बातें करी थी। 17/3/2022 को होली वाले दिन गुरुवार को हमने शुरुआत की। आज भी गुरुवार है, जिसमें हमने नरेंद्र मोदी, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, यूपी के मुख्यमंत्री योगी एंड जेएनयू के छात्र कन्हैया कुमार और विविध भारती के अनाउंसर अमीन श्यामी और कमल शर्मा और यूनुस खान की अच्छी आवाज़ की और उनके अच्छे कौशल जो हैं बोलने की, उसकी हमने बातें की। बीबीसी के रेहान फजल की हमने बातें की कि वो सॉरी कि वो कितना अच्छा बोलते हैं। और वॉइस ऑफ अमेरिका, जिसका मैं बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ, जो 2006 में जिसकी रेडियो सर्विस बंद हो गई थी, वहाँ पर अशोक सरीन और ममता सिंह की हमने बातें की। और एक अच्छे मन संचालक बनने से पहले सामान्य बोलचाल में हमें अच्छा बनना चाहिए, हमने ये बातें करी थी। एपिसोड 2 जो हमने रिकॉर्ड किया था 18 मार्च को, आप सन 2022 को, उसको भी ज़रूर सुनिएगा। उस पर हमने कुछ और अच्छे वक्ताओं का जिक्र किया था, जिसमें जैसे बराक हुसैन ओबामा जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उनकी बात की। स्वामी विवेकानंद जो भारत का गौरव है, स्वामी विवेकानंद वो कितने महान वक्ता थे, हमने उनकी बातें की। नवजोत सिंह सिद्धू साहब कितना अच्छा बोलते हैं, उनकी बातें की। और ममता सिंह जो बीबीएस की हैं, उनकी भी बातें हमने की। और वॉइस ऑफ अमेरिका की ममता सिंह की भी हमने बातें की। हमने कुछ और अच्छी बातें की कि बोलने की ऐसी कला हो आपके अंदर की लाखों लोगों की भीड़ मजबूर हो जाए आपको सुनने के लिए। और मतलब हमने काफ़ी एक तरह से मोटिवेट किया कि हमें अच्छा वक्ता बनना है। एपिसोड 3 जो हमने 20 मार्च सन 2022 को रिकॉर्ड किया था संडे को, उसमें हमने लैंग्वेज की और गहरी बातें हमने की, जिसमें हमने बताया कि कोई भी लैंग्वेज रिश्ते बनाने के लिए बनी है, ना कि रिश्ते तोड़ने के लिए। और हमने ये भी बातें की उसके अंदर कि बोलने की कला एक ऐसी माला है जिसके मन के अलग अलग धातुओं के बने हुए हैं, जो कि बहुत ही बेशकीमती हैं। और उसमें हमने ये बातें की कि आप कैसे दिखते हैं, ये सिर्फ 2 मिनट तक चलता है। 2 मिनट के बाद वो चलता है जो आप करते हैं, जो आप बोलते हैं। और हमने एपिसोड 3 में ही बातें की कि ड्रेसिंग सेंस का कितना महत्व है और हम ओपनिंग कैसे करें। ओपनिंग मतलब स्टार्टिंग में कुछ इस तरह की एक मशहूर हम लाइन भी बोल सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि रटी रटाई बातें अध्यक्ष महोदय और वो सारी बातें कहें। तो ये भी हमने एक अच्छी शुरुआत की। जैसे आज के लिए आप देख लीजिए, अभी जस्ट मुझे एक बार ध्यान आया कि जो वीडियो मैं आज बना रहा हूँ ये तो मैं कल ही बनाना चाह रहा था, तो मैं कहा वो तो लगन की बात है। तो बस अचानक एकदम मुझे ध्यान आ गया, जस्ट आज की रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने से मात्र जब स्टार्ट कर रहा था, तभी जब मोबाइल सेट कर रहा था, तो बस मैंने आज उसी लाइन को पहले बोल दिया कि ये तो लगन है ना, ये तो लगन है, जिसको लग जाए बस लग जाए। तो यहाँ से मैंने ओपनिंग कर दी, तारीख वारीख बाद में बताई, सब्सक्राइब करें बाद में बताई, नाम बाद में बताया, हाल चाल बाद में पूछे। ये एक बहुत अच्छा अंदाज है दोस्तों कि आप ओपनिंग कैसे करते हैं, और इस पर हमने बहुत बातें की हैं। यदि आप ज़्यादा सीखना चाहते हैं तो एपिसोड 3 पर और 2 पर, और आप आइए 4 पर। एपिसोड 4 हमने कल रिकॉर्ड किया था 21 मार्च सन 2022 को, सोमवार को। 4 कल नहीं, सॉरी, परसों परले दिन हमने रिकॉर्ड किया था 21 मार्च को, जिसमें थोड़ा सा पंखा साउंड कर रहा था। और बाकी हमने बहुत कुछ उसमें बातें करी थी, जिसके जो मैंने ये कहा था कि कभी समय मिला है तो हम
आपको दोबारा उसके बारे में बताएंगे। दोस्तों अब मैंने कॉपी में नोट करना शुरू कर दिया है। आज क्या बोलने वाला हूँ ये तो नोट नहीं किया, लेकिन पिछला तो नोट होना चाहिए, ताकि कम से कम हम उन पिछली बातों को भी याद करके चलें। तो ये मैं कॉपी मेरे सामने है, कुछ कुछ मेन बातें नोट कर रखी हैं, सारा तो नोट होता भी नहीं है। तो दोस्तों हमारा जो 21 तारीख का एपिसोड 4 था, उसमें हमने ड्रेसिंग सेंस के बारे में बातें की। ओपनिंग हम कैसे करें, कैसे सिक्सर लगाएं, इसके बारे में बातें की। और हमने ये बातें, कुछ कोटेशंस स्टार्टिंग के हमने बताए, जैसे कि जो अंधेरे जो रोशनी में चमके उसे शीशा कहते हैं, और जो अंधेरे में भी चमके उसे हीरा कहते हैं। तो ये ऐसे कुछ ओपनिंग के हमने कहा कि ओपनिंग करने के लिए आप कुछ ऐसा ऐसा अच्छे आप वाक्य बोलें। और हमने उसमें ये बातें करी कि जो सामान्य वक्ता होता है उसके लिए तालियां हमेशा अंत में बजती हैं, और वो दर्शकों की मजबूरी भी होती है अंत में तालियां बजाना। लेकिन जो अच्छा वक्ता होता है उसके भाषण के दौरान बीच बीच में तालियां बजती ही रहती हैं। और जो महान वक्ता होता है उसके पहले वाक्य पर ही तालियां बज उठती हैं, और बीच बीच में तो बजती ही रहती हैं, और स्वतः ही बजती रहती हैं, किसी को कहना नहीं पड़ता। और जो दर्शक है उन्हें पता ही नहीं चलता है कि उन्होंने कब ताली बजा दी। तो ये महान वक्ताओं की खासियत है। तो क्या हम ऐसे बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं, हमारे साथ रहिएगा, बिल्कुल बनेंगे। दोस्तों उसमें हमने शॉर्ट एंड स्वीट बोलने की बात की, टाइम मैनेजमेंट की बात की कि टाइम आपके पास खुला है तो कितनी देर बोलें, और कम है तो आप 2 3 4 5 7 10 मिनट बोलें। और उसमें हमने ये बात भी करी कि नॉलेज अपार है आपके पास, लेकिन जनता को पकाई नहीं। आधे घंटे से ज़्यादा आप नहीं बोलें यदि आप बुलाए हुए स्पीकर हैं। तो एपिसोड 4 में हमने बहुत अच्छी अच्छी बातें की, लेकिन साउंड में प्रॉब्लम है। अब जो एपिसोड हमने कल रिकॉर्ड किया था, कल अर्थात 23 मार्च सन 2022 को हमने रिकॉर्ड किया था, और उसमें हमने शब्दों के बारे में बात की थी कि हम कैसे शब्दों को यूज़ करें। भाषा सिलेक्ट हो गई, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, बंगाली, जो भी हमने सिलेक्ट की। शब्दों का हम चुनाव कैसे करें। हमने जो अपनी लैंग्वेज में सिखाया है कि सामान्य शब्द, महंगे शब्द और सस्ते शब्द, यानी कि क्या हम महंगे शब्द यूज़ करें, क्या हम सस्ते करें, क्या हम बीच के से नॉर्मल सामान्य शब्द यूज़ करें। तो उसमें कंक्लूज़न यही निकला था दोस्तों कि हम सामान्य शब्द यूज़ करें 80%, 10% हम उसमें महंगे शब्द यूज़ करें, यानी कि काफ़ी पढ़े लिखे लोगों वाले हम शब्द यूज़ करें, और जो विद्वता को बताते हों, और थोड़े कुछ हल्के शब्द भी यूज़ करें, मतलब बहुत घटिया नहीं, लेकिन देसी भाषा के शब्द भी हम यूज़ करें। ये हमने कल बात करी थी। दोस्तों मुझे वाकई में अब ऐसा लगता है जब मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, हालांकि मेरे सामने इस वक्त कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ, दरवाज़ा लगा हुआ है, रात का वक्त है, टाइम नहीं बताया अभी तक। ओ माय गुडनेस, जी हाँ 10:05 हो चुके हैं। तो मैं यहाँ पर अकेला हूँ। हाँ, सामने फ़ोटो जो दिख रही है श्री गुरु नानक देव जी एंड श्री गुरु गोविंद सिंह जी की दिखाई दे रही है, वो तो हमारे दिल में भी हैं। उसके अलावा यहाँ पर मैं अकेला हूँ, कोई नहीं हूँ। और अकेले होने के बावजूद भी मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ कि आप मेरे सामने बैठे हैं, आप मुझे सुन रहे हैं। तभी देखिए मेरे चेहरे की मुस्कुराहट, कोई कह ही नहीं सकता कि मैं मोबाइल से बातें कर रहा हूँ। जब मैं बातें कर रहा हूँ तो ऐसा लगता है कि आप मेरे सामने बैठे हैं, आप मुझे सुन रहे हैं। यही तो वो कलाकारियाँ हैं जो आपको आगे बढ़ाती हैं। दोस्तों मैं दावे के साथ कहता हूँ, अगर आपकी मोहब्बत मिली
तो सब्सक्राइबर्स अपने भी मिलियंस में होंगे। कब? जब मिली आपकी मोहब्बत। और वो उम्मीद करता हूँ अभी स्टार्टिंग है, आने वाले टाइम में मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। तो दोस्तों आज हम आज के पॉइंट पर आते हैं, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया, 15 मिनट तो हो ही गए। और मुस्कुराइए दोस्तों, मुस्कुराना बहुत इम्पोर्टेंट है और कितना महत्वपूर्ण है मुस्कुराना एक अच्छे वक्ता के लिए, एक मंच संचालक के लिए और एक पब्लिक स्पीकर के लिए। इस पर एक वीडियो, एक पूरा का पूरा एपिसोड अलग से बनेगा। तो आज की टॉपिक पर हम बात करते हैं एपिसोड 6 यानी कि छठे पर। आज हम बात करेंगे कि भाषा का चुनाव। जाहिर सी बात है, आप जब बोलने जाएंगे तो उसी भाषा का चुनाव करेंगे जो आप जानते हैं, और उसके बाद या फिर आप उस भाषा का चुनाव करते हैं कि सामने जो दर्शक हैं वो किस भाषा से बिलोंग करते हैं। कई बार आप देखेंगे नरेंद्र मोदी जी पंजाब में गए तो पंजाबी में भाषण देने लग गए, गुजरात में गए तो गुजराती में, बंगाल में गए तो बंगाली में। लेकिन वो उतने पारंगत हम होते नहीं हैं कि सारी भाषाएं हम जानें, थोड़ी थोड़ी जान सकते हैं। तो डेफिनेटली या तो हम इंग्लिश में बोलेंगे या फिर हम हिंदी में बोलेंगे। चलो छोड़िए इंग्लिश को, असली बात पर आते हैं। सच्चाई है कि हम ज़्यादातर हिंदी में बोलते हैं। किसमें बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं। ये बात अलग है कि कोई पंजाब का आदमी पंजाब में ही बोलेगा तो वो पंजाबी में बोलेगा, बंगाल का आदमी बंगाल में बोलेगा तो वो बंगाली में बोलेगा, वो अलग बात है। या हम हिंदी को माने या फिर हम उस क्षेत्रीय भाषा को माने जिस प्रदेश में हम बोल रहे हैं और हम जानते हैं उस लैंग्वेज को। हमने भाषा का सिलेक्शन कर लिया। चलो मैंने हिंदी का सिलेक्शन कर लिया, आई सिलेक्टेड हिंदी। वैसे इंग्लिश भी जानता हूँ, टचवुड नज़र ना लगे, विदाउट बीइंग बोस्टफुल। तो हमने हिंदी भाषा का चुनाव किया। अब दोस्तों एक बात और है, जो प्रधान भाषा रहेगी मेरी वो वही रहेगी जिसका मैंने चुनाव किया है। हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी या कोई अन्य क्षेत्रीय भाषा। जो मेरी 70% जो मेरा स्पीच रहेगा उसी प्रधान या मेन भाषा लैंग्वेज के अंदर होना चाहिए। अब जो 30% है उसकी बात सुनिए आप। भाषा, हालांकि आप एक ऐसी भाषा का भी सिलेक्शन कर सकते हैं कि आपने हिंदी की तो फिर आप टस से मस नहीं होए, जितने भी शब्द हैं सारे ही शब्द आप हिंदी के बोलें। बहुत मुश्किल हो जाएगा, सोचना पड़ेगा, शब्द ढूंढने पड़ेंगे, इधर उधर से लाने पड़ेंगे। हाँ, कोई हिंदी में पारंगत हो, जैसे हमारे योगी जी हैं, यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी, आप उन्हें सुनिए, वो पूरा भाषण शुद्ध हिंदी में देते हैं, वो दे सकते हैं। और भी कई लोगों को मैंने सुना है जो बहुत ही फॉर्मल अर्थात औपचारिक भाषा में भाषण देते हैं और शुद्ध हिंदी में देते हैं। इसी प्रकार अगर हमने इंग्लिश भाषा का चुनाव किया है तो बहुत सारे जो वक्ता हैं वो इंग्लिश में भी शुद्ध इंग्लिश, मतलब वेरी फॉर्मल लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं, वो बोलते हैं। तो क्या ये गलत है? बिल्कुल नहीं है, सही है, सही है। शुद्ध बोल रहे हो, और क्या चाहिए? सही है, एक वक्ता के लिए तो सही है, लेकिन एक महान वक्ता के लिए सही बिल्कुल नहीं है। जी हाँ, डिपेंड करता है कि सामने जो बैठी है पब्लिक सब तरह की बैठी है, समझती भी हिंदी है, या आपने इंग्लिश चुनाव किया तो वो इंग्लिश समझती है। भाषा का चुनाव तो आपने कर लिया, लेकिन
उस भाषा में आपकी तरह सारे ही पारंगत हों, ये जरूरी नहीं है। इट इज नॉट कंपल्सरी। आपने पंजाबी भाषा का चुनाव किया, बंगाली का किया, इंग्लिश का किया, अब बहुत ही औपचारिक, बहुत ही फॉर्मल लैंग्वेज के अंदर बोल रहे हैं। आप अच्छा बोल रहे हैं, आप खराब नहीं बोल रहे। उससे लगता है कि उस भाषा पर कितनी पकड़ है आपकी। इट सीम्स सो। लोग कान, सॉरी करंट लाइट चलेगी, सॉरी दोस्तों, बीच में लाइट चली गई थी। और दोस्तों लाइट की भी क्या बात करें, पूरे 2 घंटे लाइट चली गई थी। अभी अभी आई है। 2 घंटे मोबाइल में स्टैंड यूं का यूं लगा रहा। मैंने तो नींद भी ले ली, देख सकते हैं आप मेरा चेहरा। खैर, लाइट आई है, इसलिए ये जो एपिसोड 6 हमने शुरू किया है, इसे पूरा करते हैं। ये भी अपने आप में एक इतिहास है। जो आज है कल इतिहास बन जाएगा। कितनी खूबसूरत बात है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हियर वी गो। कि जो लोग लैंग्वेज बोलते हैं, जैसे मैं बात कर रहा था कि बहुत सारे लोगों ने हिंदी भाषा का चुनाव कर लिया, तो बहुत शुद्ध हिंदी बोलते हैं। प्योर हिंदी, बहुत ही औपचारिक भाषा बोलते हैं। उस औपचारिक भाषा से ये लगता जरूर है कि आप पढ़े लिखे हैं, लेकिन यह बात भी है कि आप अच्छे वक्ता नहीं कहे जाते। अच्छा, आप कभी ये मत कह देना कि स्वामी विवेकानंद जी भी शुद्ध हिंदी बोलते थे। देखो, एक तो ये बात है कि हमने उनके स्पीच सुने नहीं है, हालांकि वो किताबों में लिखे हुए हैं। लेकिन आपको ये ध्यान होगा कि उनका जो स्पीच यूरोप में था वो इंग्लिश में था। और दूसरी बात यह है कि इंग्लिश में उन्होंने किस भाषा मतलब चुनाव जो था उनका वर्ड्स का, वो फॉर्मल थे या इनफॉर्मल थे, वो अभी अपन नहीं कह सकते। लेकिन उनका स्पीच एक स्पिरिचुअल, एक आध्यात्मिक स्पीच था। तो उस पर ज़्यादा ना जाते हुए आप आज की बात पर ध्यान दीजिए। तो आइए मेन बात करते हैं दोस्तों कि हम फिर कैसी भाषा बोलें। दोस्तों, आप मिली जुली भाषा बोलें। जी हाँ, मिली जुली भाषा आपको एक नई वोकेबलरी में दे रहा हूँ। आप 70% तो वही भाषा बोलें जिसका आपने चुनाव किया है। 30% जो शब्द हैं उसमें आप अन्य भाषाओं को जोड़ें। उसमें कितनी भाषाओं को, ज़्यादा नहीं, जो 2-4 होती हैं। जैसे उदाहरण के लिए आपने हिंदी का चुनाव किया है। अब मैं भी तो आपके सामने हिंदी बोल रहा हूँ, लेकिन मैं शुद्ध हिंदी नहीं बोल रहा हूँ। अब ध्यान दीजिए। कई बार यदि आप गौर से सुनेंगे तो मेरी भाषा के अंदर कई तरह के शब्द आपको नज़र आएंगे। इंग्लिश के भी वर्ड्स नज़र आएंगे। वो इंग्लिश के वर्ड्स को हम हिंग्लिश बोलते हैं, मतलब आधे हिंदी और आधे इंग्लिश के। बहुत सारे वर्ड्स मेरे स्पीचेस के अंदर आप उर्दू में पाएंगे। जी हाँ, उर्दू एक बहुत ही खूबसूरत लैंग्वेज है जो आपके एक नया रंग देती है, मीठा रंग देती है आपके भाषण को या आपके सामान्य बोलचाल को। बहुत सारे वर्ड्स मेरे स्पीच के अंदर आपको देसी भाषा के पाएंगे, मतलब हिंदी के पाएंगे, लेकिन थोड़ा हल्के वर्ड, जो मैंने कहा सस्ते वर्ड, आप उस तरह के पाएंगे। आप वो जिसे मैं कहूँ कि आप अनौपचारिक शब्द यानी कि इनफॉर्मल शब्द पाएंगे। तो शब्दों की तो कल हमने बात की, आज तो हम लैंग्वेज की बात कर रहे हो। तो यहाँ पर मैं सेंटेंसेस की बात कर रहा हूँ कि जब आप स्पीच देंगे तो एक आध सेंटेंस आप इंग्लिश में मारेंगे बीच बीच में। आप
एक आध सेंटेंस आप उर्दू का मारेंगे, एक आध सेंटेंस आप उसमें देसी का भी एक मतलब मुहावरे रूप में या कहावत रूप में आप मारेंगे। जैसे वो कहते हैं ना कि राजस्थान की एक कहावत है, थोथा चाणा और बाजे घना। तो इस तरह से आप वैरायटी लाते हैं। आप जो घिसी पिटी एक लैंग्वेज पहले एक लीक वाली लैंग्वेज बोल रहे हैं, आप उस लीक से हटके आप थोड़ा ऑफ बीट देते हैं लोगों को, जिससे कि उनको बहुत अच्छा लगे। और आप एक तरह से समृद्ध भाषा बोलेंगे जिसमें कई भाषाओं का मिश्रण हो। पंजाबी के भी बहुत सारे स्टाइल होती है, पंजाबी के भी आप एक दो शब्द उसमें बोल सकते हैं। और मुहावरेदार भाषा बोलें, कहावतों वाली भाषा बोलें। इंग्लिश में कहते हैं कि अंग्रेजी में कहावत है, मतलब भाषण आप हिंदी में दे रहे हो, हिंदी में देते देते आपने बोल दिया कि एक अंग्रेजी में देखो एक कहावत है कि कोई भी कहावत बोल दें इंग्लिश में, जैसे टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। आपने वो अंग्रेजी में बोला, फिर उसका हिंदी अनुवाद भी बता दिया आपने। तो ये वैरायटी होती है, एक अच्छे वक्ता के गुण होते हैं। वैरायटी बहुत ज़रूरी है किसी भी काम के अंदर, अदरवाइज इट बिकम्स मोनोटोनस, बड़ा नीरस हो जाता है और अच्छा नहीं लगता लोगों को। तो वैरायटी आप दीजिए। शायरी, आप शायरी बहुत ज़्यादा मारो, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब जो 70% जो मैंने कहा, 70% तो वही रहेगा 70%, लेकिन जो 30% जो 30% रहा उसमें बीच बीच में शायराना अंदाज में शायरी मारो। शायरी नहीं आती तो कविताएं मारो, हिंदी की कविताएं मारो, इंग्लिश की कुछ लाइनें मारो आप। अब देखो, मारो, मैंने बोला मारो, मारो का मतलब ये नहीं कि जान से मारो, मारो का मतलब ये भी एक वर्ड है, ये भी एक देसी शब्द है, ये एक इनफॉर्मल वर्ड है जो मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। ये कलाएं होनी चाहिए आपके अंदर, देन यू बिकम ए ग्रेट स्पीकर। सामान्य वक्ता तो कोई भी हो सकता है। तो आप मिली जुली भाषा का अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आप डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गिव ए वेरी गुड स्पीच। आप बहुत अच्छा भाषण देने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आज के लिए मैं इतना ही कहूँगा, क्योंकि लाइट जाने की वजह से थोड़ा अपने जो परफॉर्मेंस है उसमें थोड़ा कमी आई, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा मैं। और हम जो लैंग्वेज की बात कर रहे हैं कि जो लैंग्वेज का चुनाव किया है, तो फिर उसमें किस तरह की वैरायटीज लाएं, काफ़ी कुछ हो गया है, लेकिन कोशिश करूँगा मैं आने वाले समय में इस पर और भी बात करूँ। तो ये बातें थी दोस्तों, और अच्छा लगा छठा एपिसोड बनाकर। लाइट बीच में गई थी। एक बार फिर ध्यान दिला दूं कि आज 24 मार्च सन 2022 गुरुवार है, और अब मैं समय बता दूं, इस वक्त 12 बजकर रात के 12:30 हो चुके हैं, यानी कि 12:30 बज चुके हैं। करीब 10:30 बजे से पहले 10:15 1 बजे लाइट गई थी। वो शुरू में टाइम सुन लेना, मुझे ध्यान भी नहीं। और आज हमने जो बातें की वो यही की कि हमने जो एपिसोड 1 से 5 तक थे उसमें क्या क्या था उसके बारे में बात की, और छठे एपिसोड के बारे में हमने लैंग्वेज का चुनाव कैसे करें इस पर बात की। और 5वां एपिसोड जिस पर हमने कल बात करी थी कि हम शब्दों का कैसा चुनाव करें हमारे स्पीच में, इस पर बात की। और भी बहुत सारी चीज़ें अब याद आ रही हैं, लेकिन बस आज के लिए दोस्तों इतना ही। मुख्तियार सिंह करनावल, अलवर, राजस्थान के साथ बने रहिए। आप देख और सुन रहे हैं हमारी सीरीज जिसका नाम है एक अच्छे वक्ता कैसे बने। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इस चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट करें। और आने वाले समय में मैं आपको अपनी मेल और दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आप कमेंट्स इसमें भी करें और मुझे मेल भी किया करें। डिस्क्रिप्शन में मैं पुराने वाले एपिसोड्स में भी और इनमें भी अपनी मेल भी डालूंगा। और थैंक यू so much. I had a wonderful time with you. It's been nice talking to you, and see you tomorrow. Thank you so much.